और उसमें भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 के प्रावधानों को शामिल करने का प्रस्ताव रखती है। अब यह भारतीय रेलवे अधिनियम आप विषय पे आ जाइए, ये तो है 1905 समाप्त हो जाएगा और एक ही रेलवे अधिनियम कानून लागू होगा, जिससे रेलवे बोर्ड की शक्तियां में वृद्धि होगा। साथ ही बोर्ड के संचालन की समग्र दक्षता को बढ़ावा मिलेगा। दो अलग अलग जो वर्तमान में कानून है, इसकी आवश्यकता भी नहीं रहेगा। भारतीय रेलवे बोर्ड के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने में स्वतंत्रता मिलेगा। मूल रूप से अब रेलवे बोर्ड पूर्ण रूप से अधिक शक्ति बन जाएगा, जिससे भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री वैष्णव साहब के नेतृत्व में रेलवे काफ़ी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। रेलवे द्वारा आधुनिक एवं स्वदेशी टेक्निक से बना वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत काफ़ी सराहनीय है। मेरे राज्य बिहार में भी 12 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है, जबकि देश भर में 68 वंदे भारत ट्रेन चल रही है, जो सराहनीय कदम है। आज पूरी दुनिया में इस तरीके से कार्य करने वाले मंत्री माननीय रेल मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देता हूं, और प्रधानमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि लगातार आपके जो प्रयास हैं, चाहे वंदे भारत खास करके बिहार में आपने 12 दिया, जो 22 स्टेशनों पर ठहराव उसका हो रहा है और काफ़ी लोग इसका सुविधा ले रहे हैं। मैं इस प्रकार नमो भारत, रैपिड रेल, वंदे मेट्रो छोटे छोटे शहरों को रेल सेवा प्रदान करने की दिशा में रेलवे उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। यह भी अच्छी बात है कि रेलवे जल्द ही बुलेट ट्रेन भी चलाने जा रही है। मेरा सरकार से आग्रह है कि दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, पटना होते हुए बुलेट ट्रेन चलाने की परियोजना को जल्द ही मंजूरी देगी। सभापति महोदय, रेलवे में यात्री सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। रेलवे द्वारा बड़ी लाइन की सभी मानव रहित क्रॉसिंग का समाप्त किया जाना एक उपलब्धि है। कवच से भी सुरक्षा पुख्ता प्रबंधन भी रेलवे द्वारा किया गया है। इंजन में कवच सिस्टम तो रहेगा, साथ ही रेलवे लाइन के साइड में भी कवच प्रणाली सिस्टम लगाया जा रहा है, जो सराहनीय कदम है। अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के करीब 98 रेलवे स्टेशनों पर अमृत भारत परियोजना का चयन करके एक विकसित स्टेशनों का निर्माण हो रहा है। इसके लिए मैं मंत्री जी को स्वागत करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्री जी से एक आग्रह करूंगा कि कोरोना काल में जो रेलगाड़ियां बंद कर दी गई थी, उसके किराए बढ़ा कर दिए गए थे, उसको चलाने की जरूरत है। और जो वरिष्ठ नागरिकों के किराए में छूट बंद कर दी गई है, उसको भी शुरुआत करने की जरूरत है। खास करके कोरोना काल में बंद जो भी उस समय ट्रेन चल रही थी, कोरोना के पहले जहाँ जहाँ रुक रही थी, उसको भी उन स्टेशनों पर भी ठहराव शुरू कर देना चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र का भी कुछ महोदय अनुरोध करूंगा कि 3-4 मिनट समय दे दें। नहीं, 3-4 नहीं, 1 मिनट और ले लें। राजगीर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे परियोजना के तहत इसका विकास विश्व स्तरीय स्मार्ट रेलवे स्टेशन बनाने की दिशा में मंजूरी देने का काम करें। साथ ही स्टेशनों के भवनों का डिजाइन स्थानीय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विरासत और वास्तुकला के आधार पर ही तय किया जाए। राजगीर ब्रह्मा जी की पवित्र यज्ञ भूमि, संस्कृति और वैभव का केंद्र होने के साथ साथ देवनगरी राजगीर जैन, बौद्ध और हिंदू धर्मावलंबियों की संगम स्थलीय तीर्थस्थली है। राजगीर का ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक 3 वर्षों में एक माह मलमास में सभी देवा देवती
बास राजगीर में करते हैं। और मलमास मेले में प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध विराट मलमास मेला लगता है राजगीर में। साल भर में देश और विदेश के पर्यटकों, तीर्थयात्रियों आना जाना लगा रहता है। उतना ही नहीं महोदय, राजगीर में लगातार वहाँ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वहीं पर है, वहीं पर खेल विश्वविद्यालय भी खुला है, अभी एशियाई खेल भी हुआ, ये उसका एक अलग पहचान है। एयरपोर्ट भी हो गया। धन्यवाद। मेरा मंत्री जी से विशेष निवेदन है कि राजगीर को विकसित करने की जरूरत है। श्री अरविंद सावंत जी, 2-3 मिनट सर। नहीं सर, राजगीर दनियामा फतुहा रेलखंड पर चलने वाली, वो और लिख करके दे दीजिएगा। रामपुर होल्ट है सर, वहाँ पर ट्रेन रुकती है लेकिन टिकट नहीं करता है। कर जाएगा, मैं माननीय मंत्री जी से कई बार लिख के दे दीजिएगा। श्री अरविंद सावंत जी। आदरणीय चेयरमैन सर, रेलवे